दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगी और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको बाइबिल में जोसेफ कहा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बुद्धिमान थी। इस वजह से उनके बड़े भाई उनसे जलते रहते थे, यानी कि वो उनसे नफरत करते थे, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही हर जगह पर उनसे आगे रहते थे। हर क्षेत्र में वो उनसे आगे रहा करते थे। यह देखकर उनके बड़े भाइयों ने एक योजना बनाई कि यूसुफ को एक कुएं में डाल दिया जाए। उसके बाद वो हज़रत यूसुफ को लेकर एक कुएं के पास पहुंचे और धोखे से उनको धक्का दे दिया और वो कुएं के अंदर गिर गए। फिर रोते हुए अपने पिता हज़रत याकूब के पास पहुंचे। उन्होंने अपने पिता के सामने यह सिद्ध करने के लिए कि यूसुफ को किसी भेड़िए ने खा लिया है, इसलिए इन्होंने उनके बदन से कुर्ते को उतार लिया और उस पर किसी जानवर का खून भी लगा दिया और उसको अपने पिता के सामने पेश किया, लेकिन वो कुर्ते को फाड़ना भूल गए थे। इस वजह से हज़रत यूसुफ के पिता हज़रत याकूब ने जैसे ही अपने प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ के कुर्ते को देखा तो वो समझ गए कि उनके ये बेटे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने प्यारे बेटे के गम में रोते हुए कहा कि तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ धोखा किया है, मगर मैं ऐसा सब्र और धीरज रखूंगा जो बहुत सुंदर होगा। और दोस्तों इधर हज़रत यूसुफ अंधेरे कुएं में अकेले पड़े बड़े मुश्किल से वक्त गुजार रहे थे, लेकिन वो बड़े ईमान वाले थे और सब्र कर रहे थे। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करना नहीं छोड़ा और उन्हें पूरा यकीन था कि अल्लाह उनकी ज़रूर मदद करेगा। दोस्तों उसके बाद कुछ दिन गुजरे कि वहाँ पर एक कारवा आकर ठहरा और वो उसी कुएं के पास रहने लगा। जल्द ही उनमें से किसी एक ने कुएं के अंदर अपना डोल डाला। हज़रत यूसुफ को आवाज़ से पता चल गया था कि कुएं की मुंडेर पर कोई मौजूद है। फिर उन्होंने जब डोल अंदर डाला तो उन्होंने रस्सी और डोल को नीचे आते हुए देख लिया, तो उन्होंने फौरन रस्सी को पकड़ लिया और डोल में बैठ गई। पानी निकालने वाले ने सोचा कि शायद डोल पानी से भर गया है, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर उसको ऊपर खींचना शुरू कर दिया। जब डोल करीब आया तो उसने देखा कि डोल के अंदर तो एक खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है। यह देखकर वह खुशी से झूम उठा और चिल्लाने लगा कि डोल में पानी की बजाय सुंदर बच्चा आया है। दोस्तों उसके बाद वो कारवा वाले उस खूबसूरत बच्चे को यानी कि हज़रत यूसुफ को अपने साथ लेकर मिस्र पहुंच गई और वहां ले जाकर उन्होंने उसको एक व्यापारी के हाथ में बेच दिया। फिर उस व्यापारी ने एक बड़ी रकम लेकर हज़रत यूसुफ को मिस्र के बादशाह को बेच दिया। इस तरह से उसके बाद हज़रत यूसुफ मिस्र की धरती पर एक बादशाह के घर में पहुंच गए और वहीं पर पलने बढ़ने लगी और इस तरह से वो अपनी जवानी को पहुंच गई। दोस्तों जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगी। उनको जो भी कोई देखता तो वो उनको देखता ही रह जाता, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी। उस बादशाह की एक बेगम थी जिसका नाम जुलेखा था। उसने हज़रत यूसुफ के सुंदर और तेजस्वी चेहरे को जब देखा तो वो उस पर मोहित हो गई और वो उनको चाहने लगी। इस तरह से हज़रत यूसुफ का प्रेम जुलेखा के दिल की गहराइयों में बस चुका था। धीरे धीरे जुलेखा हज़रत यूसुफ से पागलों की तरह प्रेम करने लगी, जबकि हज़रत यूसुफ बड़े ईमान वाले थे। हर वक्त वो अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। उनके दिल में इस तरह की कोई बुराई नहीं थी। मगर दोस्तों जुलेखा हज़रत यूसुफ के साथ गलत काम करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हर रोज़ नए नए हथकंडे अपनाने लगी और हज़रत यूसुफ के नेक रास्ते में नए नए जाल बिछाने लगी। लेकिन वह अपनी किसी भी योजना में कामयाब ना हो सकी। उसके मन में जो आखिरी योजना आई वो ये थी कि हज़रत यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया जाए और उनको खूब उत्तेजित किया जाए, फिर कमरा बंद करके गलत काम कर लिया जाए। दोस्तों उसके बाद जुलेखा ने बहुत सुंदर कपड़े पहने, यानी कि मोहित करने वाले कपड़े पहने और उत्तेजित करने के सारे साधन जुटाए और उसके बाद हज़रत यूसुफ को कमरे में आने का बुलावा भेज दिया। हज़रत यूसुफ को कुछ मालूम नहीं था, इसलिए वो जुलेखा के कमरे में पहुंच गई। उसने ऐसा माहौल बना रखा था कि उसने सोचा कि अब उसके पास हाँ करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं होगा और वो इस गलत काम करने के लिए हाँ कर देगा। दोस्तों जब हज़रत यूसुफ उसके कमरे में आ गए तो जुलेखा ने भागकर सब दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे अधिकार में हूँ, जो भी करना चाहो तुम कर सकते हो। इस तरह से उसने अपने बुरे विचार प्रकट कर दिए। हज़रत यूसुफ ने देखा कि उसने बुरे काम करने के सारे साधन जुटा रखे हैं, सच सवर कर सामने खड़ी है, तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तो वो कहने लगे कि मैं अल्लाह की पनाह में हूँ, मैं यह गलत काम नहीं कर सकता हूँ। मगर दोस्तों जुलेखा तो हज़रत यूसुफ की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं मानी और गलत काम करने की जिद करने लगी।
तो यह देखकर हजरत यूसुफ ने सोचा कि अगर मैं यह गलत काम कर लेता हूँ तो मेरा ईमान चला जाएगा और मुझे अल्लाह की बारगाह में सजा मिलेगी। और दूसरी ओर अगर मैं यह गलत काम नहीं करूँगा तो यह बादशाह की बेगम है, अगर इसका कहना नहीं मानता तो यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझको सुबह मरवा देगी। इसलिए इस मुसीबत की घड़ी में अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों, हजरत यूसुफ और जुलेखा की यह घटना अब एक संवेदनशील चरण पर पहुंच जाती है, जिसको कुरान पाक की सूरा यूसुफ आयत नंबर 25 में कुछ यूं बयान किया गया है। बेशक उस औरत ने यूसुफ से बुराई का इरादा किया और अगर वो भी अपने पालनहार का तरक ना देख लेते तो वो भी उसकी ओर बढ़ जाती। इसलिए हमने कुछ ऐसा किया कि वो बुराई और अश्लीलता से दूर हो गए, क्योंकि यूसुफ हमारे नेक बंदों में से एक थे। दोस्तों, उसके बाद हजरत यूसुफ इस बुरी घड़ी के बारे में सोच रहे थे कि इतने में जुलेखा वहां पर पड़ी एक पत्थर की मूर्ति पर एक कपड़ा डालकर उसको ढक देती है, जिसकी वह पूजा किया करती थी। हजरत यूसुफ ने जब यह देखा तो जुलेखा से पूछने लगे कि यह क्या है और यह तुम क्या कर रही हो। तो यह सुनकर जुलेखा कहने लगी कि यह मेरी देवी है, यानी कि मेरा देवता है, मैं इसकी पूजा करती हूँ, इसलिए मैंने इस पर पर्दा डाल दिया है ताकि यह मुझे गलत काम करते हुए ना देख सके। तो यह सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जिसकी तू पूजा करती है उसके ऊपर तो तुमने कपड़ा डाल दिया है, वह तो अब तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन जो मेरा खुदा है जिसकी मैं इबादत करता हूँ वह तो हर जगह पर मौजूद है, वह तो सब कुछ देखता है, मैं उससे अपने आप को किस तरह से छुपाऊं। दोस्तों, इतना कहकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से बाहर की ओर भागने लगी ताकि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सके, लेकिन जुलेखा तो उनकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। वो उनके पीछे पीछे भागी ताकि वो उनको बाहर ना जाने दे। इतने में जुलेखा ने हजरत यूसुफ का पीछे से कुर्ता पकड़ा तो उनका कुर्ता फट गया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उसके बाद जुलेखा को बहुत गुस्सा आया और उसने बादशाह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शिकायत की कि उसने मुझे छुआ है, वह बदमाश है, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो यह सुनकर बादशाह दुविधा में पड़ गया, सोच में पड़ गया और उसके बाद उसने इस मामले की पूरी तहकीकात की। उसने यूसुफ से पूछा, उसने सब कुछ सच सच बता दिया। फिर बादशाह ने अपने अमीरों वजीरों से इसके बारे में सलाह ली तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही पक्का सबूत है। तो बादशाह ने पूछा कि वह क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ की गलती है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो इसका मतलब यह है कि यूसुफ ने वहां से भागने की कोशिश की है और जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा है, इसलिए उनका कुर्ता फटा है। जब बादशाह ने यह देखा तो पता चला कि उसका कुर्ता पीछे से ही फटा हुआ है। अब जुलेखा की शर्मनाक हरकत साबित हो चुकी थी और इस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया गया था। दोस्तों, अगर हमारे दिल में यह पक्का ख्याल हो जाए कि वाकई में खुदा हर जगह पर मौजूद है, अल्लाह हमें हर जगह पर देख रहा है, तो हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं और इस तरह से दुनिया में बहुत सारे गलत काम होने से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो आप दिल से एक लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वाकया पहुंच सके।